मुश्किल नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ एक ही घटना या व्यवहार का एक पैटर्न, मतलब कि एक ही तरीके की चीज़ें जैसे ईव टीज़िंग होती है हमेशा ही, तो अगर वो बार-बार एक ही तरीके से रिपीट होती है, तो वो हमें पता चल जाता है कि ये धीरे-धीरे हैरेसमेंट का रूप ले रही है या फिर हैरेसमेंट होना शुरू हो गया है। भई एक बार चीज़ें गलती से हो सकती हैं, 2 बार हो सकती हैं, बट अगर रिपिटेशन लगातार चल रहा है किसी भी प्रोसेस का, तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि वो चीज़ हमें हैरास करने के लिए ही की जा रही है। अब अगर मैं बात करूँ एक उचित व्यक्ति के प्रति शत्रुतापूर्ण या अपमानजनक माना जाता है, यानी परसीव्ड टू बी हॉस्टाइल और ऑफेंसिव टू अ रीज़नेबल पर्सन। अब आप देख सकते हो कि अगर कोई भी एक व्यक्ति, राइट? और अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर किसी तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ करना शुरू करता है या किसी भी तरीके से कुछ भी उससे हो भी जाता है गलती से भी, तो उसको भी हम बहुत ही गलत तरीके से या गलत इंडिकेशन में भी चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं अधिकार की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है और कई बार लोग एक्सरसाइज़ के रूप में या जानबूझ के चीज़ों को ही करने की कोशिश करते हैं, एक या अधिक व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए निर्देशित। और अगर बात करें तो इंडिविजुअल्स भी हैं और कई सारे टाइप्स जो होते हैं ना, एक एक कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं चीज़ों को, तो उस तरीके से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी होने की संभावना ज़्यादा है, यानी इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप्स में भी और एक तरीके के कई लोग भी हो सकते हैं इसमें। सो अब मैं बात करूँ हैरेसमेंट के, देखो टाइप्स कितने सारे हैं। आप जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बात कर रहे थे हम कि हैरेसमेंट ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअली हो, वो और भी तरीके से हो सकता है, तो वो कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं हमारे? देखिए, एक तो हो गया हमारा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। द सेकंड थिंग इज़ कि अपीयरेंसेस, कि हमें दिखावा जो हमारा होता है वो दिखने से भी चीज़ों को दिखता है। इसके बाद रेशियल, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल। तो अगर जातिवाद की बात करें तो कलरफुल अगर हम देखें तो मतलब कलर्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद होते हैं और जाति को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट होता है लोगों को। आज के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें हैं कि हम देख सकते हैं कि विलेजेस में या रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा इस रेशियल चीज़ों को भी हम महत्व देते हैं लोग और उससे भी हैरेसमेंट का एक पता चलता है। पॉलिटिकल व्यू अगर हम देखें तो पॉलिटिकल तरीके से भी बहुत सारा हैरेसमेंट जो है लोगों के साथ हो रहा है और वो कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, मतलब पॉलिटिकली भी हरास्ड हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि आज के टाइम पर जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं उन वो सब क्या कर रही हैं, वो सब इसी तरीके से कर रही हैं। इंटेलेक्चुअल की बात करें तो इंडिविजुअल भी और लोगों को मेंटल तरीके से भी या साइकोलॉजिकल तरीके से भी हरास्ड होते ही हैं, राइट? और अपीयरेंस से यानी अगर कोई अच्छा नहीं दिखता है, अगर कोई फिजिकली ठीक नहीं है, हैंडीकैप्ड है या कुछ और चीज़ें भी उसके साथ जुड़ी हुई है, तो फिर वो अपीयरेंसेस में ही चला जाता है। तो यानी कई तरीके से हैरेसमेंट होने की संभावना होती है आज के टाइम पर, राइट? अब अगर मैं बात करूँ देखिए, अ, अब एक कोई एक इमेज आपको